फिरका परस्त की बात आपने कही, नगीना से सांसद बनते हैं चंद्रशेखर आजाद। कहा जाता है, कई उनके आसपास के लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी सपोर्ट करती है, आरएसएस सपोर्ट करती है, उन्हें वाई प्लस सुरक्षा दी जाती है, तमाम तरह की सुरक्षा के बावजूद सुरक्षा और उनको एक से मदद की जाती है जब चंद्रशेखर आजाद सांसद बनते हैं। क्या ये बात कितना सही और कितना गलत है? ये पूरी तरह से निराधार है जी, और ये आरएसएस द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, जिससे बहुजन राजनीति उत्तर प्रदेश में जो इस्टेब्लिश हो रही है, एक साजिश के तहत उस आरएसएस की विचारधारा ने बहन जी की राजनीति यानी बसपा को खत्म किया है। वो चाहते हैं दूसरी बसपा यानी दूसरी बहुजन राजनीति आजाद समाज पार्टी के रूप में फिर से कोई ना उभरे, इसलिए इस आरोप को लगा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं है। माननीय कांशीराम साहब को भी चाइना से पैसा मिलता है, ऐसा ही कांग्रेस बीजेपी के लोग कहा करते थे। कांग्रेस की आपने बात की, राहुल गांधी समानता की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ये तमाम और भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन उनके जो निचले स्तर के नेता हैं जो राज्य में जो है वो पूरे विचारों पर कोई बड़ी बात नहीं बोलते। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जाते हैं कि बहन जी अगर हमारे साथ गठजोड़ करती, बहन जी बसपा अगर हमारे साथ गठजोड़ करती तो आज पीएम बीजेपी सत्ता में नहीं आती या कोई तस्वीर अलग होती। क्या मानते हैं आप? मैं कदाप ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि राहुल गांधी जी दिल और दिमाग से बहुजन के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा मैं नहीं मान सकता। और मैं बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि एक नया भेड़िया जो है छगड़ी बकरी का खाल ओढ़ करके आ जाए तो इसे विश्वास मत करना। अगर सच है राहुल गांधी में उन्होंने अपनी माँ का असली दूध पिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, तो हिमाचल में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उसकी सरकार है, जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा देते? जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा देते? एक कुर्मी समाज में पैदा हुआ व्यक्ति में उसका समर्थन नहीं करता हूं। नीतीश कुमार ने बिहार में करा दिया, बीजेपी के विरोध में करा दिया, एनआरसी नहीं लागू होने दिया, मजबूर करके कराया। बीजेपी के एनआरसी नहीं लागू किया अपने यहाँ और जातिवार जनगणना भी कराया क्योंकि उसके मन में एक दर्द था, उसको भी बीजेपी वालों ने घेर लिया है। मेरा स्पष्ट मानना है इस बार वो लोग नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से आरएसएस उनको हटा देगी, उनकी अपनी कमियां होंगी। लेकिन मैं राहुल गांधी के सवाल पर स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये भेड़िया एक नया है जो और भी बहुजन के लोगों का खून चूसने के लिए बकरी का खाल ओढ़ के आ रहा है। उस पर विश्वास कदाप मत करना। हम विश्वास तब करेंगे जब कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में जातिवार जनगणना करके दिखाएं। अगर ये नहीं करते हैं तो राहुल गांधी भारत के सबसे नए बेईमान, छुपे हुए बेईमान के रूप में सामने आ रहे हैं। कई राहुल गांधी के राहुल गांधी के साथ कई लोग ऐसे कॉफी चाय पीते हैं जिसमें दलित भी हैं, बहुजन समाज से भी हैं, बहुजन दलित समाज के कई प्रोफेसर हैं, कई चिंतक हैं। वो इस समय उनको एक नायक की तरह खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी को, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में दलितों का, बहुजन ओबीसी का एक बहुत बड़ा उद्धार हुआ, उन्हें नौकरियां मिली, उन्हें लोन मिला, उन्हें आर्थिक उन्नति हुई और उन्हें तमाम सुविधाएं मिली। किसको क्या मानते हैं? और वो मानवर काशीराम साहब के सिद्धांत को दरकिनार करते हैं। अगर ये बात सच है तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ लड़ने वाला सदोबा का जुलोलकर को किसने लड़ाया? कांग्रेस ने। जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू किया तो उन्हीं के स्वजातीय चंद्रशेखर सिंह को खड़ा करके बीपी सिंह को किसने गिराया? कांग्रेस ने। जब पीएल पुनिया मायावती जी के सचिव बने तो मायावती की सरकार को जेल ले जाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला पीएल पुनिया किस पार्टी के इशारे पर गया? वो कांग्रेस के इशारे पर गया। यहाँ माननीय कांशीराम साहब की एक किताब है, उसका नाम है चमचा युग। बहुजन के प्रवर्तकों को चमचा युग पढ़ना चाहिए। और कांग्रेस में इस समय बहुत सारे चमचे घूम रहे हैं, वो अपने निजी फायदे के लिए बहुजन समाज के को बेच रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उन दलालों को यानी उन चमचों को जिनको कांशीराम साहब ने 24 प्रकार में डिफाइन किया है, माननीय कांशीराम साहब ने चमचा युग के अंदर चमचों के 24 प्रकार लिखे हैं। एक प्रकार, पहला चमचा किस प्रकार, दूसरा किस प्रकार, इस पर लगातार 24 प्रकार के चमचों की व्याख्या की है। और कांग्रेस की मंडली में बैठने वाले लोग आज की तारीख में एससी ओबीसी के लोग जब आप पढ़ेंगे उस 24 प्रकार के चमचे की लाइन को तो वो कांग्रेस के बैठने वाले लोगों को उसमें फिट नजर आते हैं। तो शायद पढ़ना चाहिए लोगों को। तो ये चमचा युग की आपने बात करी, बीएसपी की हम फिर दोबारा लौटते हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बीएसपी में ऐसी क्या खामियां रहेगी जो आप इस समय कह रहे हैं 2, 2.5, 3% अगर चुनाव हो जाता है ये स्थिति हो जाएगी? वो क्यों नहीं समझ पा रही है? उसकी इतनी बड़ी ताकत थी, इतना बड़ा कैडर था, सब कुछ था, उसके बाद एक मान्यवर काशीराम साहब और अम्बेडकरवाद का इतना बड़ा सिद्धांत और विचार था, क्यों नहीं वो लौट पा रही है?
हजारों वर्ष नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा होगा, दूसरा मान्यवर कांसीराम नहीं पैदा होगा, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं पैदा होगा, दूसरा साहू जी भी नहीं पैदा होगा जी। लेकिन यह सवाल ये आता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की आरपीआई नहीं चली, सत्ता में नहीं गई, उत्तर प्रदेश में दलित पैंथर था, अर्जक भी समाज भी था, शोषित समाज पार्टी थी, बिहार का तक उसका मतलब एक प्रभाव था, वो सब तो नहीं चली। कांसीराम साहब के अंदर जो सांगठनिक क्षमता थी, जो कालांतर में सरदार पटेल के अंदर थी, वो कांसीराम साहब के अंदर थी। तो कांसीराम की जो संगठन की क्षमता थी, वो वर्तमान में वो सांगठनिक क्षमता बहन जी के पास नहीं है। और नहीं इसलिए है क्योंकि वो अपनी उनकी विचारधारा पर नहीं चल पा रही हैं, उनको कदम कदम पर नहीं पढ़ पा रही हैं। डर किस बात का है बहन जी को? डर ये है, एक रिसर्च जो मेरा है कि अंग्रेजों से इसलिए गांधी और सरदार पटेल लड़ने में कामयाब हुए कि उनका बैलेंस जीरो था, यानी कि आर्थिक पीछे से मतलब कि बैंक बैलेंस जीरो था। बैलेंस जीरो था। अच्छा। राव जी भाई देसाई, रिजवान कादरी साहब है, किताब लिखते हैं, अहमदाबाद के हैं, वो लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जब मरे तो उनके खाते में 216 रुपए था। तो 216 रुपए जिसके खाते में, उसका अंग्रेज क्या कर लेगा? कांग्रेस को हटाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और हेडगेवार आते हैं। मैं उनकी विचारधारा का दुश्मन हूं। हेडगेवार और अटल बिहारी वाजपेयी की जो विचारधारा है, मैं उसका दुश्मन हूं। लेकिन वो विचारधारा जो डेवलप हुई, उसने भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना निजी अकाउंट में लाखों करोड़ नहीं रखा। और तीसरी भारत की जो राष्ट्रीय पार्टी बनी, उसका नाम बसपा है। तो बसपा के संस्थापक कांसीराम साहब ने भी अपने निजी अकाउंट में लाखों करोड़ नहीं रखा। चौथी पार्टी देश में केजरीवाल जी की आई राष्ट्रीय, केजरीवाल का अकाउंट भी लाखों करोड़ निजी नहीं था, पार्टी खाता हो सकता था। बहन जी हो, अखिलेश यादव जी हो, या देश के जो और तमाम राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने निजी अकाउंट को इतना बढ़ा लिया है कि वो उस रास्ते पे लौट के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी डर है कि कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई या जेल जाना ही होगा, उनकी गर्दन पकड़ लेंगे। हाँ, अच्छा। अब दूसरा कांसीराम उसी बनना होगा जिसका निजी अकाउंट नहीं होगा। तो क्या